इस रूम में कितने भूत हैं ये पता करने से पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि इस रूम में भूत है भी या नहीं। तो कुछ उसी तरीके से इस वायर के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है ये पता करने से पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि इसके अंदर करंट फ्लो भी हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसका नाम है ये दिख रहा है आपको? ये है गैल्वेनोमीटर और आज का मेन टॉपिक। वेलकम टू फिजिक्स कोड एकेडमी और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हमारे पास एक वायर है और उसमें से करंट फ्लो कर रहा है। इसको नाम दिया हमने आई से और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट है जिसको नाम दिया हमने वी। तो आई हो जाता है हमारा करंट। करंट मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं जिसको नाम दिया हमने एमीटर। एंड वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमने एक डिवाइस बनाया जिसको नाम दिया हमने वोल्ट मीटर। तो एमीटर हो जाता है करंट मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर हो जाता है वोल्टेज मेजर करने के लिए। और इस गैल्वेनोमीटर का क्या इस्तेमाल? इसका इस्तेमाल हम करते हैं इस वायर के अंदर करंट प्रेजेंट है कि नहीं उसको डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एमीटर, वोल्ट मीटर एंड गैल्वेनोमीटर के बीच सिंपल सा डिफरेंस है पर वो तीनों के तीनों एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो इस लेक्चर में हम वही पढ़ेंगे। ये है गैल्वेनोमीटर और इसको हम क्रॉस सेक्शन में कट करें तो कुछ इस तरीके से इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होगा उसका। यहाँ पे ये हो जाता है नॉर्थ पोल, वो हो जाता है साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक जाएगी और इसके बीच में रखा है एक सॉफ्ट आयरन कोर और उसको कॉइल से लपेटा गया है, यानी ये कॉइल है बीच में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से पास करेगी और उस कॉइल से करंट पास करेगा। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और वहां से करंट फ्लो हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा होगा तो वहां पे फोर्स लगता है या फिर टॉर्क लगता है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में मैग्नेटिक फोर्स की वजह से टॉर्क लगेगा और उसके कारण ये जो कॉइल है वो कॉइल मूव करेगी, यानी रोटेट करेगी। अगर ये कॉइल रोटेट करती है तो ये ऊपर का जो पॉइंटर है वो भी तो रोटेट करेगा और हमें स्केल पे एक वैल्यू देगा जो कि करंट को डिटेक्ट करने से आती है। तो हम इसको डिराइव करने से पहले एक चीज जान लेते हैं कि अगर इस पे टॉर्क लगता है, सपोज टॉर्क लगेगा इस डायरेक्शन में, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगेगा टॉर्क जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक टॉर्क। ठीक है, अगर इस पे ऐसे ही टॉर्क लगा तो ये पॉइंटर पूरा इधर घूम जाएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक स्प्रिंग अटैच की है जो कि उस लगने वाले टॉर्क को बैलेंस करेगी। मतलब ये स्प्रिंग जो है वो इस डायरेक्शन से टॉर्क लगा रही है, दूसरा इस डायरेक्शन से जो अपोजिट टॉर्क लग रहा है उस टॉर्क को हमने नाम दिया रिस्टोरिंग टॉर्क। तो दो टॉर्क लगेंगे, एक मैग्नेटिक टॉर्क लगेगा, दूसरा लगेगा रिस्टोरिंग टॉर्क और इसको हम काउंटर टॉर्क भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंटर अगर स्टिल है, मूव नहीं कर रहा, तो ये दोनों टॉर्क होंगे वो बैलेंस करेंगे एक दूसरे को। यानी हम इक्वेशन डिराइव करने से पहले कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक टॉर्क इज इक्वल्स टू द रिस्टोरिंग टॉर्क। अभी आपको इन दोनों की वैल्यू याद होनी जरूरी है। मैग्नेटिक टॉर्क का जो फॉर्मूला आता है वो आता है मैग्नेटिक टॉर्क इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लूप्स या फिर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द लूप which is n, then the current I, the area of the coil A and the magnetic field present which is B। तो n हो जाता है यहाँ पे कितने नंबर ऑफ लूप्स होंगे, I हो जाता है इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा, A हो जाता है इस लूप का एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक टॉर्क का फॉर्मूला आएगा एन आई ए बी एंड जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था। रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू के इंटू फाइव। के ये हो जाएगा हमारा टॉर्शनल कांस्टेंट और फाइव हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन यानी ये जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग रोटेट करेगी, एक सर्टेन एंगल से रोटेट करेगी और उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। तो यहाँ पे जो रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा वो स्प्रिंग के टॉर्शनल कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा एंड वो कितना एंगल
रोटेट करती है उस पे डिपेंड करेगा। तो इन्हीं दो फॉर्मूलाज को हमें इक्वेट करना है। तो हम इन दोनों फॉर्मूलाज को इक्वेट करते हैं। मैग्नेटिक टॉर्क इज इक्वल्स टू रिस्टोरिंग टॉर्क। और फॉर्मूला क्या है इसका? मैग्नेटिक टॉर्क का फॉर्मूला है NIAB एंड इसका फॉर्मूला है K इंटू फाइव। ठीक है, तो इस टॉर्शनल कांस्टेंट को हम इस साइड पे लेके आते हैं, हमारे पास एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मिल जाएगा जिसको हम नाम देते हैं फाई। तो फाई हो जाएगा NIAB डिवाइडेड बाय K। यहां से देखो, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लूप कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी एंड ये टॉर्शनल कांस्टेंट भी कांस्टेंट होगा। यानी यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो क्वांटिटी है हमारी करंट की। तो करंट को बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू NAB अपॉन K मल्टीप्लाइड बाय I। तो यहां से सीधे सीधे हमें दिखता है कि जो डिफ्लेक्शन का एंगल होगा वो करंट के प्रोपोर्शनल आता है। यानी द डिफ्लेक्शन फाई इज प्रोपोर्शनल टू द करंट I। और इसी से हमें पता चलता है कि जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा वो कॉइल डिफ्लेक्ट करेगी, और जितना कॉइल डिफ्लेक्ट करेगी उतनी रीडिंग इस स्केल पे शो करेगा। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल पे गैल्वेनोमीटर काम करता है, एमीटर काम करता है, वोल्टमीटर काम करता है।